और हर अतरे दिन मालेगांव शहर में ईडी की और सीबीआई की रेड गिरेंगी। हर एक सफेद पोस्ट को ऐसे बुढ़िए जैसे उठा के ले जाएंगे। चल भैया आज तो नंबर है, चल आज तो नंबर है। बहुत शौक है ना जेल की हवा खिलाने की। हर आदमी का अपना कुछ मुफाद रहता है। शुरू में जमीयत ने एंटीसिपेटेड रेगुलर बेल एप्लीकेशन दाखिल की। सबसे पहले मुस्लिम उकला ने लब्बैक कहा था। हमने कहा था कि हम तमाम मुस्लिम उकला मिला या हमें मौका मिला कि हम कौम की खिदमत कर सकते हैं। हमारे साथ मुस्लिम उकला भी जुड़ गए और नॉन मुस्लिम उकला ने भी पैसे नहीं लिए। सबने के भी शायर का मामला है, शायर का इशू है। रात का जिन्हें भी काम किए थे एक पैसा नहीं लिए, सिर्फ उसका काम है। और लोगों ने भी मैं नहीं समझता हूँ किसी ने पैसे दिए। फर्जी तौर पर अगर किसी ने लगाए पैसे दिए हुए तो अलग बात। यहाँ जमानत रिजेक्ट हुई, कुछ लोग जमीयत से गए, जमीयत में दाखिल किया रेगुलर भी, क्योंकि मैटर रीच नहीं हो रहे। इस दरमियान में चार्जशीट आने के बाद में एक दो जमानत एप्लीकेशन दाखिल की। पहले ऐसा रहता था, ये कंप्यूटर नहीं था, रिकॉर्ड नहीं रहता, अदालत को बोलते थे तो उसमें दाखिल नहीं। अभी बेल एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है कि हमने जो अदालत में बेल एप्लीकेशन दाखिल किए, इस अदालत के अलावा दूसरी अदालत में बेल एप्लीकेशन आज तक दाखिल नहीं। जब दो आदमी ने एप्लीकेशन दाखिल की तो कोर्ट में पहले पूछा, हाईकोर्ट में गए बोले हम मालूमात लेते हैं, पता चल रहा है हाईकोर्ट में दाखिल किए। कोर्ट ने कहा हम जमानत की एप्लीकेशन नहीं देंगे, पहले आप विड्रा करो। जाहिर है जब लोग आते थे कि भाई चार्जशीट आ गई फौरन दाखिल करो। कुछ लोग जो महरूसिन अंदर रहते रिश्तेदार ऐसे परेशान आते जैसे चार्जशीट आ गए तो समझ लेते कि जेरॉक्स मशीन पर चार्जशीट आ गए, ले जाके जज को बताओ और छोड़ देंगे। जिनके लिख नहीं रहता आदमी परेशान है। अदालत ने कहा कि भाई चूंकि आपने हाईकोर्ट में दाखिल किया, जब तक विड्रॉ नहीं करें। हाईकोर्ट में बेल दाखिल है, कुछ लोग गए जमीयत के पास, शायद कम ज्यादा भी बोले होंगे, इस बात से भी कोई बात नहीं। लेकिन जो हाईकोर्ट से निकाला गया, बाद में यहाँ एप्लीकेशन दाखिल की तो कोर्ट ने 30-35 लोगों को छोड़ा, नहीं छोड़ा ऐसा नहीं, लेकिन एक ऐसा तासुर दिया गया कि अगर हाईकोर्ट में जमीयत के वकील करते तो छूट जाते। ये चीज मुझे नागवार गुजरा। हर आदमी ने काम किया, जमीयत भी काम करी, कौम के लिए करे, मालेगांव के मुस्लिम उकले भी काम कौम के लिए करे, किसी किस्म के क्रेडिट के लिए नहीं करे। मैं भी जो काम किया इसलिए नहीं कि जनता दल से वापस करो, यही जनता दल के खिलाफ मैंने भी बहुत काम किया। अब्दुल मालिक मेरे के टाइम सब एक तरफ थे, मैं अकेला जनता दल की तरफ, इनके खिलाफ। हर आदमी का पेशा अलग रहता है, अपने काम का तरीका है। मैं किसी सियासी पार्टी से मुंसलिक नहीं हूँ, लेकिन सभी सबसे ताल्लुक है। लेकिन जो सैबोटेज किया जा रहा है या जो आदमी शोहरत ले रहा है, चाहे कोई भी हो, ये चीज गलत है। आज भी मैं मानता हूँ जितने मुस्लिम उकला ने इसमें काम किया, महज मुझे चूंकि लीडर बनाया गया, मेरा जाती तजुर्बा है इसलिए मुझे आके किए, तो इसका मतलब नहीं है कि मुझमें अकल है और मुझसे बाकी लोग कमजोर हैं। हर आदमी अपने अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करता है। आज ही मैंने शामनामा शाम के टाइम पढ़ा, मुफ्ती साहब का बयान आया, खुशी हुई, लेकिन ये कि जमीयत छोड़ा नहीं। जमीयत के वकीलों को 2 सिंह नहीं लगे। हम भी गए अभी, देखिए रशीद साहब ने खुद से पैसा दिया, अपना वकील आया, हम उनके साथ थे। इख्तलाफात नहीं, बॉम्बे में भी हम जाते थे, जनता दल की अलग ये जो कुछ होती थी तकरीर वो उधर भी होती थी, लेकिन साथ काम वहाँ कोई तफरीक नहीं है कि भाई ये फला इनका या ये चाहते पास। सभी का मकसद था, हर आदमी का अपना अपना इशू, हर आदमी का अपना अपना इशू। लेकिन महज जमीयत के वकीलों को ये नहीं मिल पाया या उनको कामयाबी से उनको नहीं मिला। भाई आपने तो कुछ होना चाहिए मेरा काम। इसी पे बात करना है जी सर। शहर के लिए एक बड़ी कामयाबी का दिन है। हम बोलते थे कि सच परेशान होता है लेकिन कभी हारता नहीं। आज का दिन सच के जीतने का दिन है। दुख की बात यह है कि वक्त बहुत लगा, लेकिन सच जो है
वो जीता। एक उम्मीद मुस्तकीम डिग्निटी की रिहाई से बनी कि बहुत जल्द सबकी रिहाई होगी, पर कानूनी तौर पे जो मुश्किलात आई और 12 नवंबर में जो लोग बेगुनाह जेल में थे उनको 11 महीने जेल में रहना पड़ा। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, इसके बावजूद सिर्फ हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे। जो लोगों का आवामी हक है, दस्तूर ने हमको ये इजाजत दी है कि हम हमारे गुस्से को पुरअमन तरीके से हुकूमत के सामने बता सकते हैं, और वही काम जो है मालेगांव शहर की आवाम हुजूर के शान में जो गुस्ताखी हुई थी उसके खिलाफ एहतजाज कर कर बता रही है। लेकिन कुछ साजिश के तहत लोगों ने, कुछ मामूली लोगों ने अगर कोई गलती वजह मालेगांव शहर के 60 से ज्यादा लोग जेल में रहे, जिनमें से आज तकरीबन तमाम लोग और 1-2 दिन और जिसमें जो बचे हुए लोग हैं तकरीबन सब रिहा हो जाएंगे। हम लोग मालेगांव शहर की आवाम को काबिल मुबारकबाद समझते हैं कि जिन्होंने एक मामूली घर के लोग, जिनको लोग पहचानते नहीं थे लेकिन वो जेल में थे, उनकी खैरियत के लिए फोन करके हम लोगों से पूछा करते थे कि फला अच्छे हैं ना, क्या हो रहा है, कब छूटेंगे ना। ये फख्र की बात है कि जो आवामी तौर पे इतने मशहूर नहीं थे उनके बारे में भी शहर की आवाम फिक्र करती थी। जबकि आप देखेंगे कि बड़े बड़े लीडर महीना भर हुआ जेल में गए और महाराष्ट्र उनको भूल गए, लेकिन ये मालेगांव वालों का बड़ा दिल है जो साथी निहाल अहमद साहब ने मालेगांव शहर के लोगों को और हम लोगों को जो तालीम दी थी कि भले ही वक्त लगे लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। जब हम अगर सियासत में है तो ये भूल जाओ कि तुम्हारा जो जिसके लिए तुम लड़ रहे हो वो तुम्हारा है कि नहीं है। अगर वो शहर का है तो वो अपना है, और अपना कोई भी हो उसके लिए तुमको लड़ना है। उसी मिज़दाक को लेकर हम लोग जनता दल की तरफ से और वकीलों की टीम मालेगांव शहर की, साथ ही मुस्तकीम डिग्निटी और जो लोग महरूसीन थे उनके घर के लोग लगे रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाबी मिली। बड़ी तादाद में लोग आज रिहा हुए, इसलिए ये तमाम लोगों को मैं इनकी आज़ादी की मुबारकबाद देती हूँ। हमको वैसे ही साबिर गौहर साहब की रिहाई की भी खुशी है। हम बिना सियासी इख्तिलाफ के ये चाहते थे कि भाई जो बेगुनाह है उनकी रिहाई होना जरूरी है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी मिली। हाई कोर्ट से ऑर्डर आने में वक्त लगा, लेकिन इसके बावजूद ये जो लोग जेल में थे उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम किया। मैं 3 मरतबा लोगों से मिली जेल में जाके, उन्होंने भी बताया कि हम लोग मुतमईन है, कोई हम गुनाह करके नहीं आए, इसलिए इनका भी जो जेल काटने का हुनर था वो भी काबिल मुबारकबाद। और तमाम मीडिया वाले कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चीज़ के हकदार हो कि इन लोगों को लोग आज तक भूले नहीं। उसमें आप लोगों का भी हाथ है कि हर छोटी छोटी तारीख और छोटे छोटे वाक़यात जो 12 नवंबर में जेल में लोग जमा थे उनके ताल्लुक से आप लिखते रहे। जो लोग उनको नहीं भूले मालेगांव के, उसमें कहीं ना कहीं मीडिया का भी बड़ा हाथ है। इंशाअल्लाह अनकरीब मुस्तकीम साहब कोई एक ऐलान करेंगे जो उसी दिन एक नाम मैं पेश करूंगा। आप सोच में पड़ जाओगे कि अबे ये भी खबरी है, यही खबरी है। अब बचा के आप तमाम ही मीडिया वाले हमेशा मुझ गरीब को मदद किए हैं। मैं हमेशा शहर के लिए लड़ा हूँ। मैं शहर से आज वादा कर रहा हूँ कि रिजवान बैटरी वाला शहर के लिए वक्फ है। हमेशा मेरे घर के मासूम बच्चे से लेके मेरी अहलिया तक कहती थी कि आप ऐसा मत करो, लेकिन मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा कि जब मैं जेल में गया तो उन्होंने कहा कि अब हमने आपको शहर के लिए कुर्बान कर दिया है, अब तुम इनका जवाब दीजिए। इंशाअल्लाह इनका एक एक सबूत कितना करप्शन है हम बताएंगे, और हर अतरे दिन मालेगांव शहर में ईडी की और सीबीआई की रेड गिरेंगी। हर एक सफेद पोस्ट को ऐसे बुढ़िए जैसे उठा के ले जाएंगे। चल भैया आज तो नंबर है, चल आज तो नंबर है। बहुत शौक है ना जेल की हवा खिलाने की। आपको जो हवा खानी पड़ेगी वहाँ की हवा बहुत बेकार है। हम तो देख लीजिए बॉडी सेहत तो सब एकदम बना के आ गए। अब इनका क्या असर होगा ये शहर को हिसाब नहीं। मैं अगर शहर में इस 12 नवंबर के मामले में पहला कोई हकदार है तो ये हमारे वकला है।
एक वक्त ऐसा आया था कि कानून में हम कभी ये बात नहीं मानते कि मुस्लिम वकील हो, हिंदू वकील हो, ऐसी कोई बात कानून में कभी रही नहीं है। मगर वक्त और हालात के हिसाब से जिसकी जितनी समझ होती है उतनी बात करता है। ऐसे वक्त में भी राकावत वकील साहब, हमको जेल में भी बोला जाने लगा था, मगर राकावत वकील साहब थे तो हमको एक हौसला था यार जो अफवाह है कम से कम हमने लोगों को वहाँ समझा लिया कि हमारे साथ भी राकावत वकील सर भी है, टेंशन मत लो। तो मैं उनका खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ बुलाने का मकसद था कि यार इस पूरे मामले में मैंने क्या किया, दूसरों ने क्या किया, ये सब 2 नंबर पर है। 1 नंबर पर अगर कोई है तो मालेगांव शहर के वकला है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका फूलहार करना हमारा यहाँ मकसद है। सबको खुद फूलहार पहनाऊंगा। अरे बराबर